ऐसा है कि कांग्रेस 84 के इलेक्शन के बाद श्रीमती गांधी की हत्या से उपजे जो जनता में रोष था, उसकी बैसाखी के बाद कांग्रेस कोई भी चुनाव ऐसा नहीं जीती है जिसमें उसे अकेले बहुमत मिला हो। तब से ये 84 हो गया और अब हम हैं 2022 में। तो 16 साल उधर, 22 साल इधर। सरकार उसकी रही दो बार बीच में, एक बार नरसिंह राव की भी रही और एक बार लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह की रही, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। तो कांग्रेस लगातार कम हो रही थी और ठीक उसी समय 84 से आप देखें, 84 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, लेकिन उसके बाद से उसका ग्राफ नीचे नहीं गया, हर बार थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ऊपर होते होते अब जो स्थिति है उसमें ऐसा है कि उसने 2 बार 300 पार कर लिया है। तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि चीज़ें एकदम उल्टी खड़ी हो चुकी हैं राजनीति में। जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, जो बहुत समय तक सत्ता में बहुत जगहों पर रही, देश में केंद्र में रही, और उसके पास श्रीमती गांधी के जाने के बाद कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं था, नहीं बचा। वो इंसिडेंटल लीडरशिप आई, जैसे राजीव गांधी आए, उनको कोई तजर्बा नहीं था। उनके भाई की मृत्यु हो गई तो उन्हें एमपी बनाया, फिर नेता बनाया। माँ की मृत्यु हो गई, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो चूंकि उन्हें नहीं जानकारी थी तो उनके आसपास ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया जो ऐसी किसी भी परिस्थिति में कर लेते हैं, और फिर बाद में कांग्रेस उससे छींच गई, अगला चुनाव ही हार गई। जो चुनाव 5 साल पहले 400 से ज्यादा सीटों का जीती हो जो पार्टी, वो उसके बाद 150 से भी नीचे चली जाए। तो ये हुआ, 89 में हार गए। उसके बाद बहुमत नहीं आया। नेताओं के प्रयोग बहुत हुए, नरसिंह राव भी थे, प्रधानमंत्री थे इस देश के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो अगला चुनाव जिता पाते। बिहार के वो कर्पूरी, क्या नाम उनका, एक और नेता जो उनके ट्रेजरर, सीताराम केसरी अध्यक्ष बनाए गए थे। ऐसे प्रयोग बहुत सारे किए, वैसा नहीं है कांग्रेस ने नहीं किए, लेकिन वो कांग्रेस चल नहीं पा रही थी तो फिर पुराने बहुत सारे नेता गए सोनिया गांधी के यहाँ। सोनिया गांधी ने तो राजनीति में आने से शुरू में मना कर दिया। वो इसलिए कि ये पार्टी श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद विचार विहीन हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई, और आप चाहे जितने नाम लें कि ये नेता है वो नेता, उनमें से कोई नेता एक लोकसभा चुनाव जीतने की भी हैसियत नहीं रखता है। उस सारे नेताओं की स्थिति ऐसी है कि उनमें से स्वयं अपना चुनाव बिना राहुल गांधी या मतलब गांधी परिवार के किसी को ले जाए बिना उनकी अपना चुनाव निजी जीतना मुश्किल है। तो कांग्रेस की एक समस्या है, वो पार्टी इस तरह की बन गई है श्रीमती गांधी के उदय के बाद से ही। जब आज़ादी के बाद पहले नेहरू जी रहे, नेहरू जी के जीवन काल में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वैसा हो गया, 4-5 साल का बीच में व्यतिक्रम रहा। लेकिन फिर बाद में कांग्रेस जिन्होंने भी और देश ने भी कुछ इस तरह से सोचा समझा, और पार्टी जो है वो परिवार में बदल गई, और जो पारिवारिक नाम है और पारिवारिक प्रतिनिधित्व है उसको जो उनके मतदाता समर्थक है सबने अंगीकार कर लिया हुआ है। आलोचना अलग है, लेकिन उनके मतलब उनका जो समर्थक वर्ग है उसमें कोई इशू नहीं है। तो खैर, अभी समस्या ये है कि चूंकि ये लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, ये सब परिस्थिति जन्य वहां पर पहुंचे हैं। सोनिया गांधी कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, उनके पति भी नहीं थे। एक परिस्थिति में उनको लाया गया, अब उनको सिखाने के लिए क्लब है, पूरा होता है जैसा कांग्रेस में, वो क्लब अपना चरता खाता है। लेकिन इसी बीच दूसरी चीजें हुई कि सामने एक पार्टी थी जिसके पास 2 सीटें थी, वो आज 2 बार 300 पार करके आई है। उसने अपने आप को क्रिएट किया है। वो क्रिएट करने में जो काम किए जाते हैं वो बिल्कुल नए किस्म के काम है। दुनिया में इस बीच बहुत बदलाव हुआ है। अब दुनिया में टूल्स जो है कंसेंट मैन्युफैक्चर करते हैं। 86 में नोम चॉम्स्की ने लिखा है, उसके बाद से हम दुनिया भर में पा रहे हैं, रूस में है, चीन में है, खुद अमेरिका में है, ट्रंप के इलेक्शन में है, यूरोप में ब्रेक्सिट में है, और अभी जो लड़ाई हुई फ्रांस में, इन सब में बहुत सारे टूल्स काम करते हैं आज के चुनाव में। ये चुनाव वैसे नहीं रह गए कि जैसे पहले हुआ करते थे, और उसमें साधनों की प्रचुरता बहुत महत्व रखती है। तो साधनों पर जिसका कब्जा होगा वो पहले ही एडवांटेज में होता है। अब उसको ब्रेक करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग बिल्कुल निराश ही करते हैं। चीजें आती है, केजरीवाल ने करके दिखाया, छोटी इकाई में करके दिखाया। उसने दिल्ली में, वहीं जहां लोकसभा की 7 सीटें भाजपा जीतती है, वहीं विधानसभा में 60 में से 62, 60 में से 67 सीटें वो जीत जाता है।
और अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नॉर्मल चुनाव हुए होते तो वो सुपड़ा साफ कर चुका होता इनका, इसलिए ये सब इन्होंने बनाया है। तो वो नए टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, कांग्रेस की प्रेजेंस और आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस को 12.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ वोट भी नहीं मिला लोकसभा में। 12 गुने से 13 गुने का फर्क है। लेकिन सोशल मीडिया पे उसकी उपस्थिति, मीडिया में उसकी उपस्थिति, उसका एक आधा अधूरा सा चीफ मिनिस्टर है जिसके पास एक छोटा बजट है, उस बजट से ही उसने इस मीडिया को मैनेज कर लिया। इनके पास अभी मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, उसके पहले पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कम से कम 4 सरकारें थी। और 4 सरकारों के बावजूद उसी मीडिया को, जो फुल फ्लैश, जिसमें पुलिस भी इनके पास थी और सब चीजें भी थी, वहां के मुख्यमंत्री रोते रहते हैं, उन सब की मार बदनामी होती है और राहुल गांधी को जोकर बना दिया है मीडिया ने। सोशल मीडिया पे उसको जोकर बना दिया है। क्या वो जोकर है? उसकी डिग्री सही है, वो भला आदमी है, लेकिन उसे जोकर बना दिया है। ये राजनीति नहीं, ये एक तंत्र बनाता है। तो आज के युग में इस तंत्र का महत्व है। यूं ही नहीं, हमसे आपसे किसी से नहीं मिलेंगी सोनिया गांधी, प्रशांत किशोर से मिली है तो उनकी मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस कोलैप्स कर रही है, खत्म हो जाएगी कांग्रेस, बचेगी नहीं, कितने भी तिकड़म कर ले। प्रशांत किशोर के साथ और उसके बावजूद भी वो खत्म होगी। अब वो आज की पार्टी नहीं बची हो। उसका आप देखिए, चंदे के एडीआर की रिपोर्ट देखिए, ये जो बॉन्ड आते हैं इसमें 100 रुपए आता है तो 85, 90, कई बार 92, कई बार 95 बीजेपी ले जा रही है। 5 में सारी पार्टियां बट रही हैं, रीजनल पार्टियां और कांग्रेस पार्टी। कहां से मुकाबला होगा? कांग्रेस को अब भविष्य में चलाने के लिए पैसों की जरूरत होगी, किसी को भी होगी। अब बुर्जुआजी के लिए जो इनको फंड करती थी, जो करती है, हमारे दुनिया में आज की राजनीति कैपिटलिस्ट चलाते हैं, अपने हित के लिए चलाते हैं। उनके लिए कांग्रेस ऐसा घोड़ा नहीं है कि वो उस पर पैसे खर्च करें। पुराने रिश्तों की वजह से फोन ऑन जाने पे कुछ 10, 20, 50 करोड़ फेंक देते हैं। लेकिन अब वो रिश्ते नहीं है कि वो मोदी जी के सामने, जिनका बजट होगा एक चुनाव का 20,000 करोड़, उनके सामने कांग्रेस अगर 100 करोड़ या 50 करोड़ लेके खड़ी होगी तो उसका कोई मतलब नहीं, और उससे ज्यादा अब जनरेट करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है। तो अब परिस्थितियां एकदम विपरीत है और एकदम अलग है। अब ऐसा होता है कि एक पार्टी अपने कुछ हजार कार्यकर्ताओं को फंड करती है कि जाके त्रिपुरा में बैठो, डाटा कलेक्ट करो, और वो 1 साल काम करते हैं और अगले साल विधानसभा का चुनाव जीत लेते हैं। एक पूरी पार्टी कांग्रेस को निकल जाते हैं वहां से। कांग्रेस की सरकार होती है पंजाब में। अभी लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का सिर्फ 1 लोकसभा सांसद जीता था, और अभी आप देखिए विधानसभा में उन्होंने 92 सीट जीत ली। रिकॉर्ड, कभी कोई पंजाब में इतनी सीट जीता ही नहीं है। आज का चुनाव अलग है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। प्रशांत किशोर फेल हो या पास हो, उन्हें इस चीज की तमीज है, इसलिए हर मुख्यमंत्री परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलता है, इसलिए वो मीडिया की खबर, वो आज के जमाने की पॉलिटिक्स को जानते हैं। हम आप स्टूडियो में बैठ के मूर्खों की तरह उनको खारिज करें तो हम ही मूर्ख साबित होंगे फ्यूचर में। तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी को भी खारिज करना बहुत आसान है, वस्तुस्थिति समझना ज्यादा मुश्किल है। उसको समझा जाए, यूं ही नहीं कोई बुला लेता। हमें तो 32-35 साल पत्रकारिता की है, इंडिया टुडे और सब जगह रहा है, उसका ओनर भी हूं, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं वो वैल्यू जनरेट नहीं कर सका। उसने एक वैल्यू जनरेट की है। आज उसके कहने पर 6 चीफ मिनिस्टर उसके फोन पे हैं। वो फेल नहीं है भाई, वो सौदा कर रहा है, वो सौदा नहीं फटा, बस सिंपल। वो जो चाह रहा है वो कांग्रेस देने में डर रही है, और बिना उसके कांग्रेस चल नहीं सकती, स्थिति ये है। और कांग्रेस मेरे अपने अनुमान के हिसाब से दोनों परिस्थितियों में डूब जाएगी, वो उनके बिना या उनके साथ, यही होना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।